हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स 2 का सेकंड चैप्टर जो हमारा स्टार्ट किया था पाइथागोरस थ्योरम, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1 भी स्टार्ट हो चुका था। पिछले वीडियो में हमने 5 सम कर चुके हैं। आज हम बचे हुए 6 से लेके 10 तक के सम जो है फर्स्ट एक्सरसाइज में वही सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 6 सम है, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेमी। क्या कहा है सम में कि एक स्क्वायर की साइड और पेरीमीटर पता कीजिए जिसका डायगोनल 10 सेमी है। ठीक है, डायग्राम दिया नहीं है तो हम बना लेंगे अपने रेफरेंस के लिए। स्क्वायर बना लिया है, इसको नाम दे देते हैं ABCD और इसका डायगोनल भी बना लेते हैं। डायगोनल दिया है 10 सेंटीमीटर। स्क्वायर में आपको मालूम होगा कि चारों साइड जो होती है वो सिमिलर होती है। ठीक है, तो कोई भी एक साइड हम लोग 1 सेंटीमीटर पकड़ लेते हैं तो इसका मतलब चारों साइड इसकी 1 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो हम लोग 1 सेंटीमीटर ये क्या है ये हमको मालूम करना है। और उसके बाद पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी कि चारों साइड की टोटल वो भी मालूम करनी है। तो कैसे करेंगे इजीली, हम लोग को ये मालूम होता है कि स्क्वायर के जो चारों एंगल्स होते हैं वो सब 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। अब जब 90 डिग्री आ जाता है तो इसका मतलब ये इजीली डायगोनल की वजह से इसके दो हिस्से हो रहे हैं, दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो हम लोग एक ट्रायंगल में कोई भी पाइथागोरस का थ्योरम लगा लेंगे और इजीली इसकी साइड पता कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सम को। पहले हम लोग लिख लेते कि हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है ABCD हमारा स्क्वायर है। तो चलो लिखते हैं लेट quadrilateral ABCD with the given square, यानी कि जो स्क्वायर हमको बोला है वो हमने यहाँ बना लिया है। AC इसका डायगोनल है जो कि 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, हम लोग साइड को 1 सेंटीमीटर पकड़ के चल रहे हैं तो वो भी लिख लेंगे। लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब चारों साइड इसकी क्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो लिखेंगे देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हम लोग दो ही साइड इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग एक ही ट्रायंगल को लेकर सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चारों साइड लिख के रखना है तो भी आप लिख के रख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। उसके आगे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। ये हमने ये वाला ट्रायंगल लिया ABC, इसमें आपको एंगल B यहाँ पर 90 डिग्री मिल रहा है। एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि ये एंगल ऑफ अ स्क्वायर है जो कि हर एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर, दैट इज AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर, AC हमें मालूम है 10 है, सो राइट हियर 10 स्क्वायर। AB और BC हमने x पकड़ा था तो x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। और ये x और x का स्क्वायर जो दोनों है x स्क्वायर ये 2x स्क्वायर हो गए। टू यहाँ मल्टीप्लाइड है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 100/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करने पे 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे तो ये 25 × 2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो मैं x लेती हूँ तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है और ये 2 √2 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट
ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, दोनों साइड हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो x इज इक्वल टू 5√2 मिल गया। दैट मीन्स ए बी, बी सी, सी डी और ए डी चारों साइड कितनी हो गई इसकी, 5√2 सेंटीमीटर की हो गई। ठीक है, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू 5√2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोगों को इसमें पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर के लिए चार साइड को आप प्लस प्लस करते रहो, या तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो हमने सीखा आपने पढ़ा होगा फोर्थ स्टैंडर्ड में। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला, तो उसको लगा लेंगे यहाँ पर। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला सिंपल है, 4 इंटू साइड। ठीक है, साइड, चार साइड से और चारों भी सिमिलर है, चार बार उनको मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 इंटू साइड है 5√2, और ये 4 5 हो जाएगा 20, और √2 वैसा ही रहेगा, तो ये हो जाएगा आंसर 20√2। ठीक है, 20√2 सेंटीमीटर। तो आंसर लिख लेते हैं हम लोग, पीछे जगह दी है इसमें, और आंसर लिख लेंगे हम लोग। साइड क्या आ गई इसकी, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 5√2 सेंटीमीटर, एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 20√2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 6 सम सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं 7 सम में। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ लिखा है थोड़ा सा। इन दी गिवन फिगर एंगल डी एफ ई यानी ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, 90 डिग्री है। एफ जी परपेंडिकुलर टू ई डी, ये हमने पिछले कुछ सम्स में देखा था, और इसके ऊपर क्या था, थ्योरम था ज्योमेट्रिक मीन का। ठीक है, तो एफ जी जो ईडी को यानी हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर जा रहा है, जी डी 8 है, एफ जी 12 है, तो तीन चीजें यहाँ पर फाइंड करने के लिए कहा है, ई जी, एफ डी और ई एफ। ठीक है, एक एक चीजें फाइंड करेंगे। पहले ई जी फाइंड करने के लिए कहा है, तो सिंपली हम लोग ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम लगा लेंगे, तो एफ जी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी डी इंटू जीई आ जाएगा। ठीक है, जीई की वैल्यू फाइंड करनी है, ये दोनों की वैल्यू है हमारे पास। इस तरह से पहले वाला हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद सेकेंड और थर्ड भी देखते हैं किस तरह होगा। तो सबसे पहले नंबर 1 डालते हैं, हम लोगों को ईजी फाइंड करना है, तो पूरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल डीएफई। एंगल डीएफई हमको दिया है 90 डिग्री, लिखेंगे हम लोग यहाँ पर गिवन। ठीक है, उसके बाद सेगमेंट एफ जी दिया है, परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस डी को, वो भी लिख लेंगे। सेगमेंट एफ जी परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस डीई, ये भी गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम लग जाएगा यहाँ पर, तो देयरफॉर बाय द थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, थ्योरम के हिसाब से क्या आता है, एफ जी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी जी इंटू जीई। ठीक है, ये थ्योरम है। अभी एफ जी है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, डी जी 8 है, 8 आएगा वैसा ही, और जी फाइंड आउट करना है उसको, वैसा ही लिखेंगे। 12 का स्क्वायर होता है 144, ये 8 इधर मल्टीप्लाइड है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी, इज इक्वल टू जी। ठीक है, डिवाइड कर लेंगे 8 से, तो 8 वन जा 8, 8 वन जा 8, 14 में से 8 माइनस किए 6 बचे, 64 हो गए, और 8 8 जा 64, तो 18 इज इक्वल टू जीई आ गया, ये वैल्यू हमको मिल गई 18। ठीक है, उसके बाद सेकंड करते हैं। सेकंड हमको एफ डी निकालना है,
एफ डी। तो देखिए अभी यहाँ पर ये 90 डिग्री, इसका मतलब यहाँ पर भी 90 डिग्री हुआ। और मैं ये छोटा वाला ट्रायंगल पकड़ती हूँ तो ये अगर 90 डिग्री तो इसके सामने की साइड हाइपोटेनियस हो गई। तो इस ट्रायंगल के लिए मैं जी डी और एफ ये वाले ट्रायंगल के लिए लेती हूँ। तो मेरे पास एक साइड है, दूसरी साइड भी, और यह हाइपोटेनियस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस वाले ट्रायंगल में डीएफ की वैल्यू फाइंड कर लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो चलो लिखते हैं ये वाले ट्रायंगल का डिस्क्रिप्शन में, इन ट्रायंगल डीजीएफ। ठीक है, यहाँ पर एंगल जी हमने देखा 90 डिग्री आता है, क्योंकि इस साइड का 90 यानी इस साइड का भी 90 रहेगा ना, 180 पूरा वो। ठीक है, तो ये गिवन। अभी बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी डीएफ का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड यानी डीजी का स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड यानी जीएफ का स्क्वायर। ठीक है, डीएफ का स्क्वायर फाइंड करना है, उसको वैसा ही लिखो, डीजी का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस जीएफ का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर है 64, 12 का स्क्वायर है 144। ऐड करेंगे 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 6 10, 1 कैरी किया, 1 प्लस 1 2, डीएफ का स्क्वायर आया। अभी आपको डीएफ निकालना है तो इसका हमको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा 208 का, तो इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम लोग साइड में पेंसिल से। 208 के लिए 2 से स्टार्ट करेंगे तो ये 104 हो जाएगा, फिर 2 5 जा और 10 और 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 26 जा, 2 से 13 जा और 13 1 जा, तो ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और ये 13। तो 16 और 13 हम लोग लिखते हैं, 16 और 13। ठीक है, 16 4 का स्क्वायर है तो वो बाहर आ जाएगा 4 में, और 13 अंदर ही रह जाएगा। तो इस तरह से डीएफ की हमको वैल्यू मिल गई 4√13। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। इस तरह हमको सेकेंड वैल्यू भी मिल गई। अब थर्ड वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है ईएफ की। ईएफ में फिर देखेंगे हम लोग यहाँ पर ये एंगल जो जी है ये 90 डिग्री है, यानी कि इसके सामने वाली ये साइड हो गई हाइपोटेनियस, बराबर। और ये वन साइड हमारे पास है और सेकंड साइड हमने फाइंड की थी यहाँ पर 18। ठीक है, तो सेकंड साइड भी, तो अगेन पाइथागोरस का थ्योरम लगा लेंगे और हम लोग इसी तरीके से ये वाला भी, थर्ड वाला भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मैं थर्ड वाला यहाँ पर लिखती हूँ, इन ट्रायंगल ई जी एफ या ई एफ जी, इन ट्रायंगल ई एफ जी एंगल ई जी एफ हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम ये हाइपोटेनियस है, ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ईजी का स्क्वायर प्लस जी एफ का स्क्वायर। ठीक है, ईजी का स्क्वायर 18 का स्क्वायर होता है और जी एफ का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर होता है। 18 का स्क्वायर कितना आता है 324 और 12 का स्क्वायर है 144। अगेन ऐड करेंगे 4 प्लस 4 8, 2 प्लस 4 और 3 प्लस 1 468 आता है। अभी फिर से हम लोगों को इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, तो ई एफ इज इक्वल टू रूट ऑफ 468। ठीक है, फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम साइड में ही 468 के। 2 से 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा, फिर 2 से 2 1 जा 2 1 जा 2 7 जा, 117 किस टेबल में आता है 3 में आ जाएगा ये, तो 3 3 जा 9, 2 27 3 जा 9 जा, और ये 3 1 जा 3 3 जा 13 1 जा। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हुए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36,
36 और ये 13, 36 स्क्वायर है 6 का, ठीक है। तो 36 और 13 हम लोग लिख लेंगे। तो ये 36 बाहर आके 6 हो गए और √13 अंदर ही रह गए, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिख लेंगे फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को EF भी मिल गया। आंसर लिखेंगे लास्ट में। फर्स्ट का है GE जो कि 18 था, सेकेंड DF जो कि 4√13 था, और थर्ड EF जो आया 6√13। ठीक है, इस तरह से ये सब खत्म हुआ। सिंपल सम है, एक ही बार सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम लगा, दूसरी बार दोनों बार हमने पाइथागोरस का थ्योरम जो बेसिक है वही लगाकर सम सॉल्व कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पर। 8th सम, find the diagonal of a rectangle whose length is 35 cm and breadth is 12 cm। ये मार्च 23 में सम आया था 2 मार्क्स के लिए। ये भी बहुत इजी है, जैसे हमने 6 सम किया वैसा ही ये भी है। 6 सम में सिर्फ डायगोनल दिया था, साइड पता की, यहाँ पे साइड दी है, डायगोनल पता करना है। तो इसके लिए भी हम लोग डायग्राम बना लेंगे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और डायगोनल पता करना है तो उसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, नाम देंगे ABCD। अब इसकी लेंथ 35 सेंटीमीटर है तो ये लेंथ हो गई, ब्रेथ 12 सेंटीमीटर है तो ये ब्रेथ हो गई, और डायगोनल की वैल्यू हमको मालूम करनी है। ठीक है, तो हम लोग फिर से एक साइड का ट्रायंगल ले लेंगे, और रेक्टेंगल में भी वही रूल होता है कि इसके चारों जो एंगल्स है वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री। तो सिंपली जब 90 डिग्री है तो एक ट्रायंगल हम लोग पकड़ेंगे, पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेन्यूस हो गया ये AC इसके लिए 90 डिग्री के सामने वाली साइड, और इस तरह पाइथागोरस थ्योरम लगा के वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो चलो इसका भी डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। लेट quadrilateral ABCD with a given rectangle। ठीक है, इसकी साइड हमने लिए लेंथ 35 सेंटीमीटर जो BC है, और AB 12 सेंटीमीटर। उसके बाद इन ट्रायंगल, अभी ये लिख लिया हमने BC और AB 35 12 सेंटीमीटर। ये वाला ट्रायंगल लेंगे हम, ट्रायंगल ABC। इसके अंदर एंगल B हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ABC। एंगल, सॉरी, एंगल आएगा इधर साइन, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल लिखेंगे। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस के थ्योरम के हिसाब से इसमें AC जो है वो हाइपोटेन्यूस है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेंगे हम लोग। AB है 12 सेंटीमीटर प्लस BC है 35। ठीक है, दोनों के स्क्वायर लिखते हैं। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 144 है, और 35 का स्क्वायर है 1225। ठीक है, टोटल करेंगे 4 + 5, 4 + 2, 2 + 1 और 1 का 1, 1369। ठीक है, और ये AC का स्क्वायर है। देयरफॉर AC इज इक्वल टू, ये पूरा स्क्वायर है 37 का।
ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड्स। तो इस तरह से हम लोगों को डायगोनल की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 37 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपली पाइथागोरस का थ्योरम लगाकर सम सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9 सम पर। इन दी गिवन फिगर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। क्यू आर का मिड पॉइंट है, इस वजह से देखो एम आर और क्यू एम दोनों इक्वल साइड के हो गए। एंगल पी आर क्यू 90 डिग्री यहाँ पर बताया है। देन प्रूव दैट पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर। ठीक है, ये सिर्फ सम दिखने में बहुत बड़ा सा और डर दिखा रहा है आपको, लेकिन कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। सिंपली पाइथागोरस का थ्योरम से सम सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ ट्रिक्स लगाने के लिए आनी चाहिए बस, क्या हमें क्या हासिल करना है, क्या प्रूफ करना है। तो पहले हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे पी आर क्यू, और उसमें हम लोग पाइथागोरस का थ्योरम लगा लेंगे। उसके बाद छोटा वाला ट्रायंगल ले लेंगे, उसमें भी पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे। फिर आगे देखते कैसे हम लोग इसको मैनिपुलेट करेंगे। तो चलिए आगे सम सॉल्व कर लेते। इन ट्रायंगल पहले बड़ा वाला लेते हैं पी आर क्यू। ठीक है, तो इसमें एंगल पी आर क्यू 90 डिग्री है और ये गिवन है। ठीक है, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस के थ्योरम के हिसाब से ये 90 डिग्री, तो पी क्यू इसका हाइपोटेन्यूस हुआ। तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। ठीक है, इसको नंबर 1 देके रखते हैं। उसके बाद सेकेंड हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेंगे जो छोटा है पी आर एम। इन ट्रायंगल पी आर एम, यहाँ पर भी एंगल पी आर एम 90 डिग्री है। ठीक है, इसको भी गिवन लिखेंगे। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, इस ट्रायंगल में भी वही लगाएंगे पाइथागोरस का थ्योरम। ये 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला पीएम हाइपोटेन्यूस हो गया। तो पीएम का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस आर एम का स्क्वायर। इसको दे दो नंबर 2। ठीक है, दो हम लोगों को मिल गए पाइथागोरस के थ्योरम से। अभी यहाँ पर देखेंगे आर एम जो है ये एम क्यू की इक्वल है, बराबर। यानी आर एम और एम क्यू इक्वल है, यानी कि आर एम जो है वो आर क्यू का हाफ है। ठीक है, ये हाफ है, ये हाफ है, तो मिलके पूरी आर क्यू एक हो जाएगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि एम मिड पॉइंट बताया है क्यू आर का, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आर एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर क्यू, और रीजन में लिख देंगे एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट आर क्यू। ठीक है, और इसको नंबर दे देंगे 3। समझ गए, एम मिड पॉइंट है तो आर एम जो है वो आर क्यू का आधा हिस्सा हुआ। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 वाले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आर एम का स्क्वायर है ना, यहाँ पर ये हाफ आर क्यू को सबमिट करेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर पीएम का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम की जगह पर ये हाफ आर क्यू लिखो, और क्योंकि आर एम का स्क्वायर है तो ये पूरा स्क्वायर कर दो। ठीक है, और यहाँ पर रीजन लिख देंगे फ्रॉम 2 and 3, इस तरह से। क्लियर, उसके बाद अभी ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये बनेगा पी आर का स्क्वायर प्लस 1/4 आर क्यू का स्क्वायर। ठीक है, और इधर पीएम का स्क्वायर वैसा ही रहेगा। अभी मैं इसको क्या करूंगी, ये 4 जो है मुझे नीचे नहीं चाहिए, मुझे ऊपर चाहिए, और यहाँ पर देखिए ये 4 पीएम के साथ है।
ठीक है। तो ये 4 pm के साथ कब आ सकता है, मैं अगर इधर पूरा 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 कट भी जाएगा और इसके साथ 4 आ भी जाएगा। ठीक है, इसके साथ भी 4 आ जाएगा, बाद में वो 3 कैसे होता है देख लेंगे हम लोग। तो चलो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाइंग बाय 4 करते हैं। मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 4 वी गेट, जब मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 pm का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 pr का स्क्वायर, और ये रह जाएगा प्लस 4 कट गया, सिर्फ आर क्यू का स्क्वायर। ठीक है, ये इतना ही बचेगा। अभी 4 pm का स्क्वायर वैसा ही रहेगा, 3 pr का 4 pr के स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, एक pr का स्क्वायर इसमें से कम करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर 3 pr का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो 4 pm का स्क्वायर करेंगे, इसको हम लोग 3 pr स्क्वायर प्लस 1 pr स्क्वायर ऐसे अलग अलग कर लेंगे, और इस आर क्यू स्क्वायर को भी ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। 4 pr स्क्वायर को हम लोग ने सिर्फ अलग अलग पार्ट में कर दिया, 3 अलग कर दिया और 1 अलग कर दिया, क्योंकि हमको 3 चाहिए। तो हम लोग ये वाले 3 pr को, ये देखिए इधर पर 4 pm के स्क्वायर के साथ 3 pr स्क्वायर माइनस होना चाहिए, तो मैं इसको सिंपली इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये pr स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर हम इधर ही रखेंगे, और pr स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इसकी हमने यहाँ पर वैल्यू लिखी थी pq का स्क्वायर फ्रॉम 1। समझ गए आप लोग। तो इसकी जगह मैं क्या करूंगी, इसको पूरा ब्रैकेट डाल देती हूँ ताकि इजीली हम समझ सके। ये 4 pm स्क्वायर यहाँ पर ऐसा ही रहेगा, इस 3 pr स्क्वायर को हमें यहाँ पर ले लेती हूँ। ठीक है, एज पर अवर रिक्वायरमेंट, और इधर इक्वल टू ये जो बचता है pr स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, इसकी जगह मैं ये pq स्क्वायर लिखती हूँ, और यहाँ पर लिख देंगे हम फ्रॉम 1। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, pq का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 pm स्क्वायर माइनस 3 pr स्क्वायर। ठीक है, इसे रीअरेंज कर लो, therefore pq का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 pm स्क्वायर माइनस 3 pr स्क्वायर, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ पर 9 सम भी खत्म हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं 10 सम पर। 10 सम है, walls of two buildings on either side of a street are parallel to each other। दो बिल्डिंग्स की दीवारें हैं जो रास्ते के दो तरफ है, आइदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट। ठीक है, रास्ते के दो तरफ है, जो कि एक दूसरे को पैरेलल भी है। ठीक है, ए लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट। एक लैडर यानी कि सीढ़ी 5.8 मीटर लंबी, ठीक है, स्ट्रीट पर रखी है। तो उसकी जो टॉप है, सीढ़ी का ऊपर का हिस्सा, जस्ट विचेस द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4 मीटर। ठीक है, एक साइड अगर मैं उस सीढ़ी को लगाती हूँ, ठीक है, ये बिल्डिंग है और एक साइड से ऐसे सीढ़ी लगाती हूँ मैं रास्ते पर से, तो ये खिड़की तक पहुंचेगी 4 मीटर पे। ठीक है, और अगर मैं इसको ही ऑन टर्निंग द लैडर, टर्न करती हूँ सीढ़ी को ओवर टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, दूसरी तरफ में, देन इट्स टॉप टचेस द विंडो ऑफ द अदर बिल्डिंग एट अ हाइट 4.2 मीटर। तो फिर उस बाजू की बिल्डिंग के 4.2 मीटर तक हाइट तक पहुंचेगी। तो पूछा है फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, तो रास्ते की चौड़ाई कितनी है ये पूछा है हमसे। तो अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन पहले हम डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद सम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये रास्ता है, दो बिल्डिंग की दीवारें जो है वो एक रास्ते के दो कोनों पे है और एक दूसरे से पैरेलल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जमीन से ये दोनों भी परपेंडिकुलर हो गए। ठीक है, अभी एक जगह में सीढ़ी रखती हूँ, तो ये सीढ़ी क्या करेगी, इस वाली बिल्डिंग को टच करेगी उसकी विंडो पे। तो उसकी जो लैडर है वो कितनी है, 5.8 मीटर।
सीडी 5.8 मीटर है, लेकिन जब विंडो पे यहाँ टच करती है तो इसकी हाइट होती है 4 मीटर। ठीक है, और यही सीढ़ी जब मैं इसको इस साइड टर्न करती हूँ तो यहाँ पर जब ये पहुंचेगी तो थोड़ा ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर सीढ़ी उतनी चाहिए 5.8 मीटर की, लेकिन यहाँ पर जो लेंथ होगी वो 4.2 मीटर होगी। ठीक है, ये समझ में आया आपको कि एक रास्ता है, उसके दोनों साइड पे दो बिल्डिंग की दीवारें हैं जो पैरेलल है, यानी कि जमीन से परपेंडिकुलर हो गए। सीढ़ी अगर मैं एक तरफ टच करती हूँ, सीढ़ी की लंबाई इतनी दी है 5.8 मीटर, एक बिल्डिंग की तरफ लेती हूँ तो 4 मीटर के पास उसकी विंडो है, उधर टच होती है, और वही मैं टर्न करती हूँ तो दूसरी बिल्डिंग की 4.2 मीटर पे जो विंडो है उधर टच करती है। ठीक है, तो विड्थ ऑफ द स्ट्रीट यानी कि ये रास्ते की चौड़ाई कितनी है ये पूछा है हमको। तो इन सब को हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बन गया है, सिर्फ हम इनको नेमिंग कर देते हैं ताकि इजीली हम इसको सॉल्व कर पाए। इसको हम नाम देते हैं ए, ये बी नाम दिया, सी दिया, डी दिया और ई दिया। ठीक है, ऊपर हम लोग जो एक्सटेंड कर रहे हैं इस लाइंस को, इसलिए इनको एक्स और वाई नाम दे देते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन मिल गया है हम लोगों को, इनको हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि कौन सी चीज हमारे लिए दीवार है, कौन सी चीज हमारे लिए रास्ता है, वो भी हमको यहाँ पर डिटेल डिस्क्रिप्शन में लिखना होगा, तो हम लोग वो भी लिख लेते हैं। तो चलो, इन दी फिगर। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स बी और वाई डी जो है वो दो बिल्डिंग की दीवारें है, समझो एक्स बी एंड वाई डी आर द walls of two buildings। ये रास्ते के दोनों साइड पर है, तो लिखेंगे ऑन आइदर साइड ऑफ ए स्ट्रीट। और स्ट्रीट क्या है अभी हमारे लिए यहाँ पर, बीडी है, तो स्ट्रीट को मेंशन कर दो बीडी। ठीक है, अभी एसी जो है वो लैडर की पहली पोजीशन पे, तो लिखेंगे सेगमेंट एसी रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द लैडर एंड सीई जो है वो सेकेंड पोजीशन है। ठीक है, सेगमेंट सीई रिप्रेजेंट्स द सेकेंड पोजीशन ऑफ द लैडर। ठीक है, अभी डिस्टेंसेस हमको जो मालूम है वो भी लिख लेते हैं। एसी और सीई जो दोनों ही सीढ़ियां हैं तो दोनों सेम रहेगी, यानी कि एसी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 5.8 मीटर। ठीक है, उसके बाद पहली वाली बिल्डिंग की खिड़की यानी एक पे, खिड़की के टॉप के पास टच कर रही है सीढ़ी, यानी ए पे पॉइंट पे, यानी कि ए भी जो है वो 4 मीटर हुआ। और दूसरी वाली ई पॉइंट पर खिड़की आ रही है, वहां पर टच किया, यानी कि डी जो है वो 4.2 मीटर आ गई। ठीक है, अभी ये दोनों भी यहाँ पर पैरेलल है, यानी कि जमीन से रास्ते से ये लोग परपेंडिकुलर है, तो हम लोग बताएंगे ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 90 डिग्री बना रहे हैं। तो लिखेंगे हम लोग, पहले हम लोग लेंगे ये वाला है ट्रायंगल एबीसी, एंगल एबीसी यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर पाइथागोरस का थ्योरम लगा लेंगे। पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूस ये वाली हुई एसी, तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। वैल्यू जिसकी जिसकी मान में पुट करेंगे, एसी का स्क्वायर यानी 5.8 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर हम लोग को निकालना है। हमको फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट ही बोला है ना, तो ये और ये हम लोग अलग अलग निकाल लेंगे, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को यूज करके।
और फिर उनको ऐड कर लेंगे। तो पहले बीसी निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। 5.8 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर ऐसा ही रखेंगे और 5.8 के स्क्वायर के साथ ये 4 के स्क्वायर को इधर लाके माइनस कर लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू 5.8 का स्क्वायर 33.64 आएगा, ठीक है, माइनस ये 4 का स्क्वायर 16, माइनस कर लेंगे 64 वैसा ही बचेगा, पॉइंट 13 में से 6 जाएंगे 7 और 2 में से 1 जाएगा 1। अभी ये स्क्वायर में है बीसी स्क्वायर, तो बीसी चाहिए मुझे, तो 17.64 ये किसका स्क्वायर आएगा 4.2 का। मैंने कैलकुलेशंस पहले से करके रखे थे, वरना आप बोलेंगे कैसे याद है मुझे, ठीक है। तो थोड़ा सा स्क्वायर्स निकाल कर रखे हुए थे कैलकुलेशन इजी होने के लिए। यहाँ पर लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। बीसी हमें मिल गया है, अभी इसी तरीके से हम लोग सीडी भी फाइंड कर लेंगे और फिर दोनों को ऐड कर लेंगे। तो आगे लिखेंगे अभी हम लोग ट्रायंगल CDE, इन ट्रायंगल CDE यहाँ पर एंगल डी है 90 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये सीई जो है वो हाइपोटेन्यूस हुआ, सीई का स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। सी अगेन 5.8 है, 5.8 का स्क्वायर, CD वी हैव टू फाइंड आउट और DE 4.2 है, ठीक है। 5.8 का स्क्वायर अभी हमने यहाँ पे 33.64 लिखा था, इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस 4.2 का स्क्वायर अभी हमने यहाँ पर ये फाइंड किया 17.64 आता है, ये यहाँ पे प्लस है, इधर लेके आके माइनस करेंगे 17.64 इज इक्वल टू CD स्क्वायर। 64 में से 64 चले गए, 33 में से 17, 13 में से 7 गए, 2 में से 1 गए, 16 इज इक्वल टू CD स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। तो इस तरह से हम लोगों को ये मिल गया 4.2 और ये मिल गया हमको 4, ठीक है। तो 4.2 और 4 को ऐड करेंगे तो पूरी बीडी हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं बीडी इज इक्वल टू बीसी प्लस सीडी, और इसके लिए क्या रीजन देंगे, बीसीडी कोलिनियर है, ठीक है। बीसी हमने फाइंड किया 4.2 और सीडी फाइंड किया 4, ये हो गया 4 + 4 8.2, ठीक है। और सब मीटर में था, यानी कि ये भी मीटर में हुआ। देयरफॉर आंसर लिखेंगे width of the street is 8.2 meters, ठीक है। तो यहाँ पर 10 सम भी हो गया, तो हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट जो था यानी 2.1 वो भी ओवर हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।